2014 से पहले इतना ज्यादा एजुकेशन था कि सारे जितने रोड पे घूमते थे ना सारे पढ़े लिखे ही होते थे। अब सारे महामूर्खी हो रहे हैं। दूसरा कह रहे थे कि वो जो है ना 2 करोड़ नौकरी की बात है, लेकिन हम तो जानते हैं कि 2 करोड़ वो बिजनेस की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। उसमें नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है, अपना रोजगार भी है। पकौड़ा तलने के लिए भी कह हाँ कह रहे थे और हल्दीराम आज नंबर 1 का है, जिस स्टेट का है, राजस्थान का है, नंबर 1 का है। भाई पकौड़ा तलना बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, गुनाह नहीं है। देख लो आज हल्दीराम कहाँ है पकौड़ा तल के, तो क्या दिक्कत है? क्या करके एमटेक करके पकौड़ा तल लो। हाँ पकौड़ा उससे भी ज्यादा ऊपर से जाके तलो, जितना बढ़िया पकौड़ा तलोगे उतने ज्यादा ऊपर उठोगे। जी हल्दीराम से ऊपर उठो। जितना इंस्टीट्यूट है, जितना कॉलेज है, जितना यूनिवर्सिटी है, सारा बंद कर दो, सबको पकौड़े तलवाओ। आपका लड़का है, बच्ची या बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, किस चीज के लिए पढ़ाते हो? पकौड़े तलने के लिए पढ़ाते हो कि कोई अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ाते हो? मेरे को ये बताओ। नहीं बंद हो गया क्या? बिहार से, यूपी से, इंडिया से IAS का वैकेंसी बंद हो गया। तुमने क्या बोला कि सब पकौड़े तलो? सबकी किस्मत मोदी जी की जैसे नहीं है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाए। अगर चाय बेचने के लायक रहो तो चाय बेचो, पकौड़ा बेचने के लायक हो पकौड़ा बेचने लायक रहा, IAS बनने लायक रहो तो IAS बनो। आज IAS नहीं बन रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? शुरुआत में सारे कलेक्टर बन जाते हैं। अरे भाई जमीन से आदमी ऊपर होता है, निकलता है, उसके बाद से जितना जिसका ग्रेजुएशन होता है उसी हिसाब से उसको काम होता है। ये पहले माइक है बोल रहा है। 11 साल कम पड़ गए क्या? किसके लिए? वही बंदा ने बोला था कि 100 करोड़ की नौकरी देंगे, 200 करोड़, 100 स्मार्ट सिटी, ये वो फलान ढेकान, इतना झूठ बोले से पहले से। स्मार्ट सिटी बन गया। तुम बिहार के रहने वाले हो ना? पहले बिहार का बोला था, ये बताइए इसके पहले कौन सा बोला? भाई बिहार के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? इंडिया का रहने वाला हो तू, जाति में मत बांट। जाति की बात नहीं कर तुम योगी वाली बातें मत कर, कटेगा तो बटेगा। हम वो सोच वाले हैं कि हमारा भारत सुरक्षित है तो हमारे हिंदुस्तान सुरक्षित है, ठीक है। स्मार्ट सिटी बिहार में जाके देखो कितना बन गया। बिहार में कितना बन गया? सिंदूर बांट रहा था, वहाँ भेज देता ना तो बांट रहा था। छोड़ो उसको बोलना रोजगार बांट दे, शिक्षा बांट दे। तुम्हारे राहुल गांधी का आदमी था। अरे राहुल गांधी तो ना वो कर दिया है ना कि जहाँ तू वोट डालता है जाके, नहीं तो तेरे शौचालय में वोट नहीं पड़ता है। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ तेरे को। राहुल गांधी ने जो कर दिया है ना, जहाँ पे जो वोट पड़ रहा है ना, मोदी जी का वही की स्कूल में पड़ता है, शौचालय में वोट नहीं पड़ता। राहुल गांधी के पप्पू पन के वजह से बीजेपी जीत रहा है, जान लो। समझ लो। राहुल गांधी की बातें मत करो। राहुल गांधी चलता है पुरखों से, अब बीजेपी चलता है तेरे जैसे मूर्खों से। पनौती से अच्छा पप्पू है, बैठा लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना। पनौती से अच्छा पप्पू है। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस चलती है संविधान से, बीजेपी चलती है हिंदू मुसलमान से। तुम आज संविधान निकाल रहा है, आज संविधान है। अरे जो संविधान लिखा कभी उसका इज्जत किया है कांग्रेस? जिसके गोद में आज जाके खेल रहे हो। नहीं करते हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग में चला जाता। तुम बोलते हो बदला नहीं है। कांग्रेस ने 25 बार संविधान में संशोधन किए हैं। किसने? कांग्रेस ने 25 बार संविधान में संशोधन किए हैं। किसने? मोदी इंदिरा ने 25 बार संशोधन किया है। जो ये इमरजेंसी लगी इसमें संशोधन किए थे इसने। अच्छा, आप ही कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया है। जब भी कोई इस तरह की बातें होती है संविधान खतरे में आ जाता है। मोदी जी करते हैं तो ही खतरे में आता है। कांग्रेस कोई भी कार्य करती है तो संविधान खतरे में नहीं आता है। ये दोगली राजनीति लोग करते हैं भ्रमित करने के लिए। यही तो बात मैं कहता हूँ कि यही बात तो मैं भी कहता हूँ जो बात भाई ने बोला है कि कांग्रेस कह रहा था कि जाति जनगणना होना चाहिए, तो बीजेपी वाले क्या कहते थे, जो करेगा जात की बात आप करेंगे लात की बात। अब बोलो कौन बीजेपी वाला लात खाएगा? सबसे पहली बात तो है कि जो जाति जनगणना का, एक सेकंड, जाति जनगणना का डिमांड जो कांग्रेस का था वो अब हो नहीं रहा है। वो मांग रहे थे जाति जनगणना, अब हो रहा है गन्ना के साथ जाति, जिसमें दादा तक का सारा रिपोर्ट देना होगा। अंतर क्या है भैया? अंतर क्या? पहले भैया बोलने दो, माइक जाएगा तो धर्म की बात करो, आप जात की बात मत करो। अंतर यही है, यही कमी है इनमें। अंतर बता दिया। मैं अंतर बता देता हूँ। जाति जनगणना के नाम पे जाति का कॉलम सबसे ऊपर होता है, बाकी सब कुछ नीचे होता है। जनगणना में सारा जनगणना ऊपर हो जाएगा, उसके बाद दादा नाना पोता का कॉलम जाति का नीचे रहेगा। ये फर्क है, समझ लो। NRC है ये जो अभी कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी मांग रहा था, बहुत उछल रहा है। जब लागू होने लगेगा ना, देखना कोई पेपर दिखाने से
बाज आएगा सब भागेगा। यही फर्क है। जवाब दे अरे कोई नहीं भागेगा, सब कुछ बढ़िया था। राहुल गांधी जो काम ले आता है वो गलत होता था, और जो मोदी जी कह देते वो पत्थर का लकीर हो जाता है। मोदी जी अगर कह दे कि शौचालय करके आओ, हाथ मत धो चाट लो, तो ये भी करने लगेंगे, क्योंकि मोदी जी का पत्थर का लकीर है। चाटने का काम राहुल गांधी का। राहुल गांधी का आदमी जैसे ये अभी बोल रहा था अंधभक्त, मोदी जी का कहना ये अगर देश को सच बताता है, अगर वो भक्ति भाव से बात करता है, सच को सच कह रहा है, तो वो अंधभक्त है। और जो राहुल गांधी साला वो गंदा भी हगेगा ना, उसका जो चाटेगा तो वो अपने आप को कहेगा हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि वही इंदिरा गांधी थी, कहती थी हमारे बदन का एक एक खून हमारे देश के लिए। इनका नेता क्या कहता है, मैं फकीर आदमी हूँ, 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ, जब तक सत्ता में उठी को झोला उठाऊं मैं चल दूंगा। बताओ किस पर विश्वास कर रहे हैं? भक्ति का बात कर लिया इंदिरा गांधी, एक काम गिना दे जो देश के लिए उन्होंने कर लिया। 1971 के लड़ाई में उसके 93,000 सैनिक छोड़ दिए, अपना 54 नहीं ला पाए। इंदिरा गांधी के राज में फौजी का गला काट के ले जाता था, पाकिस्तान में फुटबॉल खेलता था। आप भी देखे होंगे, हम भी देखे। ठीक है, आज साला अभिनंदन को 24 घंटे में छोड़ता है, उसके बाद इमरजेंसी लगा दिया, जो मर्जी हुआ किया। उससे पहले इंदिरा गांधी के राज में ऐसे जो है, इंदिरा गांधी के राज में ऐसे डिबेट कर सकते थे क्या माइक पकड़ के? अगर कर सकते हैं तो बता दीजिए। जमाने में नहीं था, नहीं हुआ, जब हो रहा था। मैं पत्रकारिता नहीं करता था, अब वो तमाम लोग करते थे, रवीश कुमार करते थे, अंजना कश्यप करती, तमाम लोग करते। भैया पत्रकारिता तो करते थे। कहा थे इमरजेंसी में वो भी नहीं बोल पाता था, बढ़िया बढ़िया नेता नहीं बोल पाता था। सारा पत्रकार से पूछो ना, उठा के जेल में डाला। अब बोलो तो अभी भी तो FIR हो जाना भैया। नेहा सिंह राठौर ने नेहा सिंह राठौर कौन है? आपके जैसा पत्रकार है? अरे वो चट्टू है, क्या बात करते हो? उस पे तो FIR का जूता पड़ना चाहिए। यही है बेटी के, देख लो देख लो, बेटी का सम्मान करेंगे। कहते हैं कि बीजेपी महिला के सम्मान में बीजेपी है मैदान में। यही है, पिछले वाले यही है जो कहते हैं। महिला है हिंदुस्तान में, कोई भी महिला है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे कोई भी हो, महिला होती है। पहले शर्मिष्ठा को जो 12 बजे रात में उठा के बंगाल पुलिस ले जाती है, उस पे भी जरा बोल दो। छाती क्यों नहीं पीटता? उस पे भी जरा 2 शब्द बोल दो ना। छाती क्यों पिटोगे? छाती तो आप पिटाएगा। जो केस करने वाला है उसको जब उठा के ले जाएगा ना असम पुलिस, उसके बाद देखना कैसे छाती पिटा रहा है। मुर्शिदाबाद में जाके देखो ना, करो ना, मुर्शिदाबाद में जाके देखो क्या कर रहा है, कैसे बम्बू बजा रहा है।